आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। खालिद भाई, ठीक भाई, कितने मामला चल रहे हैं, कितना लोगों को समझा रहे हैं, यहाँ से लोगों को बता रहे हैं क्या करना क्या चाहिए। आज भी एक नौजवान बच्ची ने फांसी ले ली। हम लोग आते, इनकी मदद कर देते, डेड बॉडी निकाल के दे देते और घर वालों को समझाते, यहाँ से आवाम को समझाते, मालिकों में जितने लोग हैं उनको समझाते, मगर फिर भी लोग मानते नहीं। बहुत से लोग फिर बोलते हैं कि यार तुम बाइट देना बंद करो। बाइट नहीं भी दे रहे तो लोग फांसी ले रहे हैं, और बाइट दे भी रहे तो फांसी ले रहे। क्या करना क्या चाहिए आरिफ भाई? जब तक के मालिक और शहर के उलमाए के नाम सामने नहीं आएंगे तब तक तो ये मामला चलते रहेंगे। हमारा मकसद ये है कि मालिक और शहर से उलमाए के नाम सामने आए और एक ऐसा पूरे शहर के अंदर मुहिम चले ताकि लोगों को कम से कम जागरूक करने का काम किया जाए। जो लोग तरीके से अपने माइंड में सेट करके रखते और उनको आगे जीना नहीं है या किसी वजह से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, या बहुत सारे लोग सूद और ब्याज के कारोबार में परेशान हैं, तो यहाँ पर आने के बाद तो यही सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आती कि बहुत सारे लोग सूद और ब्याज के मामले में है, बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो इसके अंदर डिपार्टमेंट को भी हम लोगों ने मुलविस करना चाहिए और डिपार्टमेंट से भी कहना चाहिए कि पिछले 4 महीने के अंदर 43 लोगों ने इसमें फांसी लगाकर, 43 थे, अभी 3 हो गए, 2 दिन के अंदर 3 हो गए, तो 43 और 3 46 हो गए। तो 4 महीने में 46 लोगों ने अपने आप को फांसी लगाकर खत्म कर लिया। इसका मतलब ये शहर के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग हो रही है, पैसे के लेन देन के ताल्लुक से वो लोग या फिर और किसी भी ताल्लुक से बोले ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो ये चीज़ के ऊपर हमारे शहर के उलमाए किराम ने आकर लोगों को इस्लाह माशरा के ज़रिए समझाना चाहिए। और जो हमारी माँ बहनें हैं जो मतलब आलमा रहती हैं, तो ये आलमा जो हमारी माँ बहनें हैं, हमारी आपाएँ हैं, तो इन लोगों ने घर घर जाकर, गली मोहल्ले में जाकर लोगों की एक मतलब सभा लगानी चाहिए और एक छोटी छोटी मीटिंगें, कॉर्नर मीटिंगें करके किसी के घर में बैठकर और लोगों को जो रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि खुशी हराम है, तो बस वो खुदकुशी के ताल्लुक से लोगों को समझाना चाहिए। मेरा ये मशवरा है। कल कारपोरेशन की एक बस्ती है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अक्सर महल्लों के जब भी हम नाम लेते हैं तो कुछ जिम्मेदारान जो है तो इतराज़ करते हैं यार हमारे वार्ड में ऐसा है नहीं। मगर एक झोपड़पट्टी है, वहाँ से एक मेरे को भी कॉल आया, बाय हैंड मोबाइल में भी रिकॉर्ड है मेरे, तो बोले यार मेरा घर उखड़ने वाला है और मैं बहुत डिप्रेशन में है, मैं भी फांसी लेने जा रहा हूँ। 3 दिन से उसको हम लोग समझा रहे हैं। तो ये नौजवानों में क्या डिप्रेशन ऐसा हो जा रहा है, डिप्रेशन की वजह से नौजवान बच्चे जो है तो बच्चियाँ जो है तो फांसी ले रही। तो इसका कोई हल नहीं है ना डिप्रेशन में आके। हमारे जैसे सोशल वर्कर है, तुम्हारे जैसे लीडरान है, सियासी लोग हैं, समाजी लोग हैं, उलमा इकराम है, मस्जिद है, मदरसे है, वहाँ जाके इनकी बात अगर रखेंगे तो ये चीज़ कम होना चाहिए सर। देखो आज की जो मतलब मामलात है, जो बच्ची ने अपने आप को खत्म किया है, मैं ना उसका नाम लूंगा, ना उसके घर वालों का लूंगा, या ना उसका एड्रेस बताऊंगा, लेकिन फिर भी मेरा मालेगांव शहर वालों से एक पैगाम है। जो लड़के का भी आपने बोला ऐसे ऐसे मामलात मेरे पास आ रहे थे, क्या ही बेहतर होता कि वो लड़का आपको बोलने से बेहतर, आपसे फोन करने से बेहतर वो आपसे आके मिलता और मिलने के बाद वो अपनी समस्या, जो भी उसकी दुश्वारियां हैं, समस्या है, जो भी उसके मामलात है, वो शेयर करे पूरी तरीके से खुल के। और कहीं ना कहीं कि हमारे जो लोग हैं इन्होंने उलमाए किराम की सोबत छोड़ दी है। अगर हमारे लोग हैं, अगर वो जाहिल भी है, कम पढ़ा लिखा भी है, अगर वो टच में उलमाए किराम के है तो वो कभी हरकत नहीं करेगा। मस्जिदों से हम लोगों ने मतलब दूरियां बना ली ना, हम लोग मस्जिदों में जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमारे मसाइल को रख ले, और ना हम लोग उलमाए किराम से टच होके हमारी बातें उलमाए किराम के पास रख ले। अगर हम छोटी छोटी बातों के ऊपर इस तरीके से ये शैतानी हरकत अगर करने लगेंगे तो
मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस चीज के ऊपर रोक लगाने में कामयाब होंगे। ये अभी 10 साल हो गए, 10 साल के अपन जो है तो ये फील्ड के ऊपर काम कर रहे, काम करने के बाद में लोगों को अपन ने यूट्यूब के जरिए से बोलो या पेपर के जरिए से बोलो या मस्जिद के अंदर पॉम्पलेट दे के बोलो, अपनी अर्जी देने के बाद में भी ये लोग रुकने का नाम कोई हाल में नहीं ले रहे। अपन ने 4 महीना अपन ने ये मामले के अंदर, फांसी के मामले के ऊपर अपन ने बाइट देना बंद कर दिए थे कि यार नहीं, अगर बाइट दे रहे होंगे तो इसकी वजह से उनका दिमाग बन रहा होगा। मालिक और शहर की आवाम बोलती थी कि भाई ये लोग सोशल वर्कर जाके बाइट दे रहे, उसकी वजह से लोग फांसी ज्यादा ले रहे। एक सीजन चलता, सीजन बोले तो कैसा, अभी देखो बारिश हुई तो बारिश के अंजाम में ऐसा होगा कि वो डायरेक्ट अभी नदी के अंदर का मामला आएगा। अभी फांसी का मामला, अपन रमजान से कितनी फांसी, 43, 45, 46 बॉडी उतार चुकी, 46 अभी बॉडी उतार चुकी। तो मेरा बोलने का मतलब ये आ रहा है कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। हम लोग तो कई जगह देखो, तुम हम अपनी पूरी टीम वर्क को है, खालिद भाई है, हम लोग जा जाके लोगों के घर के कई मसले ऐसे रमजान महीने में भी चलता, बताना नहीं चाहिए। बहरहाल हमारा बोलना यही है कि आप लोग क्यों इतना बड़ा कदम उठा रहे कि पीछे जो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के अलावा उनके माँ बाप बूढ़े हैं, बूढ़े माँ बाप होने की वजह से दूसरी पूरे खानदान को तकलीफ है वो चीज की वजह से। तो ये चीज को क्यों नहीं समझ रहे। देखो, मेरे को एक चीज समझती है, मैं इसके ऊपर मतलब गौर भी करता हूँ, आप लोग भी गौर करते होंगे कि हर फांसी के अंदर हम लोग आके उनके घर वालों से वजूहात पूछते हैं, क्योंकि हमको डॉक्टरों को बताना होता है। बहुत सारी बॉडीज ऐसी होती है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिगर पीएम की यहाँ से निकाल देते। तो जब हम लोग उनके घर वालों से पूछते तो बहुत सारी वजूहात ऐसी आती है हमारे पास कि हमारे शहर में ना कहीं ब्लैकमेलिंग के जो मामलात हो रहे हैं, एक वो, दूसरा हमारे मजदूर जो भाई है ना, तो वो सेठ से कर्ज उठा लेते, 50,000 उठाते, फिर वो सेठ को देने रहता नहीं, उसके पास से काम छोड़ते दूसरे के पास रखते, फिर उससे 60,000 उठा लेते। फिर ऐसा करते करते वो अपने ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ा लेते, और जिस वक्त कर्ज देने की नौबत आती तो फिर ये आदमी, हमारे अपने लोग जाके ब्याज से पैसा लेते और ये पैसे को फेरते। तो ब्याज का पैसा ये भर नहीं पाते और घर भी इनको चलाना रहता, क्योंकि इनकी आमदनी इतनी रहती है, तो इनको घर भी चलाना रहता और ब्याज का पैसा भी भरना रहता। तो ये एक प्रेशर आता। उसके अलावा दिन रात इनके मोबाइल का जो हेडफोन होता है ये कान में लगा रहता है। अब कान में लगे रहने की वजह से आदमी का जो दिमाग है ना, वो दिमाग संतुलन वो धीरे धीरे खो देता हूँ। दिमाग के ऊपर पूरा असर पड़ता है यहाँ से और कुछ मोबाइल से। तो दिमाग के ऊपर असर पड़ने की वजह से उनका दिमाग है ना कमजोर होता है। अब वो किसी की भी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर घर में किसी ने कुछ बोल दिया तो उनसे झगड़ लेते हैं, सेठ ने अगर कुछ बोल दिया तो उनसे झगड़ लेते हैं, क्योंकि 24 घंटा लूम की आवाज के साथ साथ उनके कान में हेडफोन लगा रहता। तो हेडफोन लगे रहने की वजह से भी दिमाग के ऊपर असर पड़ता है। और हम लोगों ने सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैदा करना जो मकसद था वो इबादत के लिए नहीं था। अल्लाह ने अगर हमको पैदा किया है तो एक दूसरे की हमदर्दी के लिए पैदा किया है। नहीं तो अल्लाह का अगर मकसद इबादत का होता तो अल्लाह के पास तो अब जो फरिश्तों की तादाद हम लोग नहीं बता सकते कितने फरिश्ते हैं। क्योंकि एक फरिश्ता 7वें आसमान के ऊपर एक बैतुल्ला है, वो बैतुल्ला का तवाफ करते रहते। एक फरिश्ता दिन भर में 70,000 फरिश्ते करते। एक फरिश्ते ने एक मरतबा अगर तवाफ कर लिया तो कयामत तक उसका नंबर नहीं आना है। इतने फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास। तो हम लोग तो मतलब सोच भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। तो हमारा अल्लाह ने हमको पैदा करना मकसद अल्लाह का ये नहीं था कि ये बंदे जमीन पे जाके मेरी इबादत करेंगे। अल्लाह का मकसद सिर्फ ये था कि ये जाकर बंदों की खिदमत करेंगे। तो हमारे अपने लोगों ने एक बहुत बड़ा तोहफा हमको मेराज की रात जो अल्लाह के नबी ने ला कर दिया था नमाज की शक्ल में। तो उलमाए किराम तो इसके ऊपर गौर फिक्र करते, लेकिन हम लोग भी नाचीज लोग कभी कभी गौर करते कि यार नमाज का तोहफा हम लोगों को क्यों मिला। बहुत से अभी आयुर्वेदिक डॉक्टर देखो, आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल के ऊपर आके बताते कि यार इन लोगों की जो नमाजें है, नमाज पढ़ने से अनेक फायदे हैं। जैसे कि आदमी हाथ बांधता है, खड़ा रहता है, उसके बाद रुकू में जाता है, तो रुकू में जाने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी और पीछे के पूरे हिस्से उसके बेंड होते, तो वो बेंड होने की वजह से उसको वर्किंग होती। फिर उसके बाद सजदे में जाता है, सजदे में जाने के बाद वो आदमी पूरा घड़ी हो जाता है। और उसके बाद जब उसका दिमाग सजदे में जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, तो हमारा जो हार्ट होता है ना, वो पंपिंग के जरिए कभी कभी दिमाग तक खून नहीं पहुंचा सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जरिए कि यार ये सजदे में जाता है बंदा, तो ऑटोमेटिक उसका खून दिमाग तक पहुंच जाता है, तो उसका दिमाग शांत रहता है।
अरब के अंदर अगर आप चले जाएंगे ना उम्रा के लिए, हज के लिए, तो अरब में तुम कभी किसी को पागल देखेंगे नहीं। मैंने गौर किया इस चीज के ऊपर। तो वहाँ के लोग पागल क्यों नहीं होते? तो उसकी असल वजह यह है कि ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज के अंदर लोग 5 वक्त के नमाजी रहते हैं। आसान होती है, वो लोग सब छोड़ के मस्जिद में पहुंच जाते हैं, और जब वो जाते तो अपना जितना भी टेंशन रहता वो जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खड़े रह के उससे दुआ मांग के वो टेंशन खत्म करते। और जब सजदे में जाते तो उनका दिमागी संतुलन जो है वो ठीक होते रहता है, उसको खून मिलते रहता, तो वो बराबर काम करते रहते। तो इसके लिए लोग वहाँ पागल नहीं होते। अब हमारे यहाँ तो लोग पागल नहीं हो रहे, लेकिन वो हेडफोन की वजह से, मोबाइल की वजह से लूम तो चलते रहते, आधा दिमाग लूम में रहता है और आधा दिमाग इधर रहता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे लोग दिमागी संतुलन जो है वो हो रहे। ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर से दूर होना चाहिए। कितने मुश्किल से हम भी काम करेंगे, हम भी थके लोगों को बोल बोलते हैं, मकसद हमारा आना नहीं है। अब तो दिल भी नहीं होता कि किसी को बुलाकर बाइक दे या बाइक दे के। 4 महीने से आप लोग खुद गौर कर रहे होंगे कि हम लोगों ने आना बंद कर दिया, लेकिन आने के नहीं आने के बावजूद भी 46 केस हो गए, कल 2 हो गए, आज 1 हो गया। एक आखिरी बात इतनी बोलना चाहूँगा तकलीफ है कि जिस तरीके से हम यहाँ से उलमा इकराम को पैगाम देते हैं, उलमा इकराम तक हमारी बात पहुँचाते हैं, इस्लाही माशरा जरूरी है, हर महल्ले में होना चाहिए, हर वार्ड में होना चाहिए। मगर अभी के नौजवानों में एक बात देखने में आई, आज ही जुम्मे की नमाज के अंदर मैं मेरे वार्ड की मस्जिद में देखा कि कुछ नौजवान जो है खुतबा होने के बाद आग कर आ रहे। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों की भी, हमारे नौजवानों की भी एक गलती ये नज़र आ रही है कि इतना मैम, यानी पहले तो जुम्मे की नमाज ही पढ़ते नौजवान शख्स, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 5 टाइम की नमाज कंटिन्यू पढ़ते हैं, मगर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको समझाना जरूरी है। ऐसे बच्चों को मैंने देखा सफीक भाई की नमाज होती है, खुतबा हो जाता है, दूसरी अजान होती है, फिर नमाज खड़ी होती है, वो दौरान फिर वो लोग आते हैं नमाज के लिए। तो क्या उनको यानी उलमा इकराम की बात क्या समझेगी और क्या यानी वो क्या सीखेंगे वहाँ से? क्योंकि नमाजी यानी नमाज के पहले बयान होता है। इस मामले को लेके आप थोड़ा सा आखिरी लफ्ज अपने बता देंगे तो मेहरबानी। नौजवानों से हम लोग बारह अपील करते कि हम लोगों ने जब हमारी उम्र हो जाती है 10 से 12 साल की, जब से हमारे को नमाज फर्ज करार दे दी गई, तो नौजवान, मैं अभी इससे पहले भी आपको बोला कि नौजवान बोलो या उम्र दराज बोले, नमाज से आदमी धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है। पहले हमारे बचपने में हम देखा करते थे कि हमारी मस्जिदों की सफ़ों में अक्सरियत से सब बूढ़े रहा करते थे, लेकिन हमारे देश में और हमारे गांव में, हमारे शहर में हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं उनकी तादाद भी कम होती जा रही है। हमारे जो बुजुर्ग अगर चले जा रहे थे, कम से कम हमारी जैसी उम्र के जो लोग हैं, तो इन्होंने हमारे साथ में रहने वालों को, सबको नमाज की दावत देना चाहिए। जैसे तबलीग के काम होते हैं, दीन के काम होते हैं, हर तरीके से जो मामलात होते हैं, तो तबलीग भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। पहले हम लोग देखा करते थे कि हर चौक के अंदर हर मसलक के लोग, जैसे हमारे जमाती मसलक हो जाए या सुन्नी जमाती मसलक हो, सुन्नी दावत इस्लामी हो जाए या तुम्हारे दावत इस्लामी हो जाए, जो भी जमात के लोग रहते थे वो असर की नमाज पढ़ते थे और पढ़ने के बाद निकलते थे और रोडों पे हमारे अपने नौजवानों को जाके वो कन्विंस करते थे। लेकिन काफ़ी दिन हो गया हमारे अपने उलमाए किराम और जो मुबल्लिग हजरात रहते हैं वो रोडों पर निकल के लोगों को समझाना बंद कर दिए। अगर हमारे मुबल्लिग हजरात बोलो या तहरीक के लोग बोलो, कोई भी तहरीक के लोग बोलो, अगर वो निकल के दावत और तबलीग का काम अगर शुरू करेंगे तो हो सकता है इंशाल्लाह कि नौजवान हफ्ता भर ना जाता हो, लेकिन कम से कम जुमा के दिन वो पहले से चला जाए और हमारे उलमाए किराम उसके ऊपर बयान करके हमारे अपने लोगों को समझाने का काम करे, तो हो सकता है इंशाल्लाह इससे फर्क पड़ेगा। ये जो आपने देखे, ये चर्चा की हम लोगों ने, मालेगांव में जो बातें चल रही है, मालेगांव में जो बातें हो रही है, इसको देखते हुए हमने बात की। हमने कोई बाइट देने का शौक नहीं रखे, और आप ये समझो भी मत कि यहाँ पे कोई फांसी लेकर कोई बंदा या बंदी आती है तो हम उसका प्रचार करते हैं कि बाइट देते। आपस में हमने गुफ्तगू की और चर्चा की शहर के हालात को लेकर। आप देखते रहिए पब्लिक समाचार।